मोहित गया था सूरज ने बुलाने के लिए। अब दोनों का ही पता ना है। छवि, एक काम कर, तू थारी मोबाइल से ना फोन लगा सूरज ने। भाभो, फोन लगाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना फोन में। आपसे कहा था मैंने 500 रुपए का, आपने दिए नहीं अब तक। अब इसमें सिर्फ फोन आ सकते हैं, जा नहीं सकते। अभी दे दीजिए भाभो, अगली बार काम आएंगे। सब पता है मुझे, एक से बढ़कर एक है। भाभो, अब चिंता मत कीजिए, मैं बाहर से इन्हें फोन करके आती हूँ। जा। अच्छा, जल्दी बेटा। ये वाला काना के लिए और ये वाला मिश्री के लिए। मीठा मीठा है ना, छोरी को मीठा पसंद है हमारी तरह। मैं भी कितनी बावली हूँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मिश्री को तो दाइसा ले गई। काना, थारे को भी मिश्री की बड़ी याद आ रही है ना? कितनी चुलबुली है, नटखट है। पता है, हमारी माँ कहती थी कि बचपन में मैं भी बिल्कुल वैसी थी, नटखट चुलबुली। मारे पे गई है हमारी छोरी, हमारी बेटी जो है। हे राम, मैं भी कुछ भी बोल देती हूँ, लेकिन अभी तो घर में कोई है ही नहीं, कोई सुन ही ना सके है। क्यों छोरा? ये ले काना, क्यों ना हम मिश्री से मिलने दाइसा के घर ही चले? कोई भी बहाना लगा देंगे। हाँ, लेकिन बहाना क्या लगाऊंगी? हमारे को कुछ बताएगा तू? हाँ, क्या बात है दाइसा, दादी पोती खरीदारी करने निकली हो? हाँ, सोची थोड़ा सा फल खरीद लूं। और सब ठीक है? हाँ जी। बहुत सोनी है आपकी पोती। काना, देखा, मैंने जरा सा मिश्री को याद किया। मिश्री अपनी माँ से मिलने चले। चल चल, देखते कि कहाँ जा रही है। चल, आजा। हाँ? भैया केला कैसे दिया? 40 रुपये। और ये संतरा कैसे है? अरे दाइसा, आपने मिश्री को टोपी ना पहनाई? कितनी धूप हो रही है, इसका रंग तो फीका पड़ जाएगा। इसको तो हमारी तरह सुंदर सुंदर गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी लगना है ना? अरे ना मीना बीननी, टोपी की कोई जरूरत ना है। अरे बच्चा लोग ने तो धूप खुआना चाहिए। धूप से शरीर मजबूत और दिमाग तेज हो है। देखिए मेरी पोती है ना, संध्या बीननी की तरह कहीं होशियार बने। और रूप को क्या है, थोड़ा बहुत कम भी हो जावे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तू इतनी सुंदर है, हाँ? के काम की? तू बा कहावत कौन सुनी के कि रूप को रोवा और कर्म को खावा? छोड़, अरे छोड़ मिश्री, जब देख मीनू को हाथ पकड़ लेवा। अरे छोड़। दाइसा हमारी बेटी को धूप सिखा रही है और मैं इनके पोते को दिन में 4 बार हल्दी उपटन लगा रही हूँ। अरे नाक बह रही थी ना, इसलिए। कितना हुआ भैया? 100 रुपये। अब वो दरअसल ना कान्हा बड़ा याद कर रहा था मिश्री को। वो 3-4 दिन छोरी के साथ रहा ना, इसलिए मिलना चाह रहा था। ए मिश्री को, अरे देख। हाँ, हाँ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? या श्योर। थैंक यू। सर, फाइल डाउनलोड हो गई है। इसमें सेमीफाइनल राउंड की सारी डिटेल्स हैं। I mean, आपको क्या बोलना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है,
सब लिखा है इसमें। मुझे किसी भी तरह ये डिटेल्स निकालनी होगी। सर जी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बुला लीजिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। सर, अंदर आ सकता हूँ? हाँ मनोज, आ जाओ। सर, रिसेप्शन पे फोन आया आपके लिए सर। मोबाइल पे कर लेते। कौन है? सर ये तो पता नहीं, आपको देख लीजिए एक बार। ठीक है। हाँ, किसका फोन था? नहीं सर, आपका तो कोई फोन नहीं था। अरे, अभी अभी मनोज ने कहा कि मेरा फोन आया था यहाँ। मनोज? पता नहीं सर, उसने ऐसा क्यों कहा? एक्सक्यूज मी सर। सर आपने फाइल पढ़ी? कैसी लगी सर? अरे लैपटॉप पर खुली पढ़ी है, अब तक पूरा नहीं पढ़ा। अच्छा। लेकिन जो भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, आ गया बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मनोज ने झूठ क्यों बोला इनसे? ओ मनोज, एक मिनट। किसका फोन था? हाँ, तुम कह रहे थे फोन आया था, रिसेप्शनिस्ट कह रही है कोई फोन नहीं आया। फोन आया तो था, मैंने खुद बात की थी, शायद कट गया होगा। मनोज, हाँ? तुमने सर से झूठ क्यों बोला कि उनका फोन आया था? बेकार में वो परेशान हो गए। तुमसे मतलब? अपने काम पे ध्यान दो, मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं, समझी? खुद तो दिन रात फोन पे चैटिंग पे लगे रहती हो। किसका फोन आया, कौन सा फोन आया, तुम्हें कुछ पता भी रहता है? हेलो, हाँ सब पता चल गया है। मैंने अभिमन्यु सर के लैपटॉप में से सारी जानकारी निकाल ली है। अभी ला के देता हूँ। एक काम करो, खाना खाने वाली जगह पे मिलो मुझे आके, सब समझा दूंगा। और सारी जानकारी मेरे फ़ोन पे है। ठीक है। मनोज ने अभिमन्यु सर के लैपटॉप से सेमीफाइनल राउंड की जानकारी निकालने के लिए उन्हें कैबिन से बाहर भेजा था। ये जानकारी तो किसी प्रतियोगी के काम ही आ सकती है। इसका मतलब ये मनोज ये सब किसी प्रतियोगी के लिए कर रहा है। पर किसके लिए? मुझे उस प्रतियोगी का पता लगाना होगा। उसका इस प्रतियोगिता के अंदर बेईमानी के सहारे टिके रहना बाकी और प्रतियोगी के साथ अन्याय होगा और मैं ये अन्याय कभी नहीं होने दूंगी।
भाभी मोहित, तुम यहाँ? वो भाभी सूरज भैया को ढूंढ रहा था। पहले फोन कर लेती हूँ। मोहित, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए, एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी बताती हूँ। हेलो, योगेश जायसवाल जी। सर, मैं संध्या राठी बोल रही हूँ, आपकी प्रतियोगिता सबसे बड़ा चैंपियन की एक प्रतियोगी। सर, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। आपकी इस प्रतियोगिता के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। सर, किसी टास्क के सामने आने से पहले उसकी सारी जानकारी एक प्रतियोगी को दे दी जाती है, और वो भी आपकी ही स्टाफ का एक सदस्य मनोज कर रहा है। और अभी अभी उन्होंने सेमीफाइनल राउंड की सारी जानकारी निकाली है उस प्रतियोगी को देने के लिए। सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने मनोज की सारी बातें सुन ली है। उसने उस प्रतियोगी को मिलने के लिए फूड स्टॉल पर बुलाया है। उस एक बेईमान प्रतियोगी को छोड़कर हम बाकी सारे प्रतियोगी पूरी ईमानदारी से इस प्रतियोगिता के लिए मेहनत कर रहे हैं। सर, अब अगर ऐसे में कोई बेईमानी से आगे बढ़े तो ये हम सब के साथ अन्याय होगा, और साथ ही इस प्रतियोगिता के लिए बहुत शर्म की बात है। जी सर, हमें उस प्रतियोगी को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। जी, सेमीफाइनल राउंड से पहले। जी सर, आप यहीं आ जाइए, मैं तब तक उस मनोज को ढूंढती हूँ। जी। रोहित, प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर यहीं आ रहे हैं। अब हमें जल्दी से पता चल जाएगा कि वो मनोज के साथ कौन सा प्रतियोगी मिला हुआ है। मुझे इस काम में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी मोहित। सेमीफाइनल राउंड होने में बहुत कम समय बचा है, उससे पहले हमें उस मनोज को ढूंढना होगा। ये जानना होगा कि वो किस प्रतियोगी की मदद कर रहा है। वो यहीं कहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम उस तरफ देखो, मैं उधर देखती हूँ। मुझे मनोज को सावधान करना होगा। अगर एक बार संध्या भाभी ने उसे पकड़ लिया तो सारी सच्चाई उगलवा लेंगी। नहीं, मोबाइल से नहीं, लैंडलाइन से फोन करता हूँ उसे। हेलो मनोज, मोहित बोल रहा हूँ। कहाँ हो यार तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। संध्या भाभी को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है, और उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को सब सच सच बता दिया। क्या? तुम एक काम करो, जहाँ भी हो वहाँ से निकल जाओ। और सुनो, मोबाइल से प्रतियोगिता की सारी डिटेल मिटा देना। तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? अभी के अभी जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। देखो, मैं इस तरह फंसना नहीं चाहता। मैं अभी सब कुछ डिलीट करता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास सेमीफाइनल राउंड की सारी जानकारी है, और ये मैं नहीं जानती कि वो कौन प्रतियोगी है जिसके लिए तुम ये बेईमानी करो। बताओ कौन है वो, मुझे अपना फोन दिखाओ। पकड़ो इसे। क्या हुआ मैडम, बदतमीजी की क्या? चोर है क्या ये? छोड़, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी हरकत पर। ऐसी प्रतियोगिता लोगों को एक मंच देती है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, जिसका रिजल्ट बहुत मायने रखता है हर प्रतियोगी के लिए और उसके परिवार के लिए। पता नहीं इसने मोबाइल से डाटा डिलीट किया है कि नहीं। आज तुम्हारी वजह से इस प्रतियोगिता की सच्चाई, इसकी पहचान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये मेरा नाम ना ले ले। हर योग्य प्रतियोगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। के बिंदनी हुआ के? बाबा साहब, ये मनोज किसी प्रतियोगी के लिए बेईमानी करके कंपटीशन शुरू होने से पहले पूरी जानकारी उस प्रतियोगी तक पहुंचा रहा है। पर बिंदनी, अठे तो 4 ही प्रतियोगी बचे हुए हैं। कुछ पता चला कि कौन सा प्रतियोगी उनसे मिला हुआ है? नहीं बाबा साहब, अभी ये तो पता नहीं चला है।
मगर ये लोग पूछताछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जल्दी ही पता चल जाएगा। देखिए, हमारी आयोजक मंडली की ओर से मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा ही एक सदस्य मनोज इस प्रतियोगिता की जानकारी चोरी करते हुए पकड़ा गया। सर, कुछ पता चला कि ये मनोज सारी जानकारियां किसके लिए इकट्ठी कर रहा था? सर, वो प्रतियोगी हम में से चाहे कोई भी हो, उसके बारे में सारी जानकारी लेकर उसको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि उसका प्रतियोगिता के सेमीफाइनल चरण तक आना ही बाकी प्रतियोगियों के साथ में अन्याय है। उसको बाहर कर दीजिए सर। हाँ, हमें इस मनोज से जरूर पूछना चाहिए हम में से वो कौन सा प्रतियोगी है जो हम सबके साथ बेईमानी कर रहा है। वैसे वो जो भी कोई हो, प्रतियोगी को अपनी प्रतिभा से तो रत्ती भर भी भरोसा ना है। हाँ, पर जो भी हो, इससे उसकी सच्चाई के बारे में पता लगाना जरूरी है। सबसे पहले तो आप इसका मोबाइल चेक करिए ताकि पता चल जाए कि इस वक्त ये किस प्रतियोगी से बात कर रहा था। हमने इसका मोबाइल चेक किया, लेकिन इसके मोबाइल पर जो भी फोन आए थे वो एक पब्लिक टेलीफोन से आए थे। देखिए, हम इसकी सही तरह से जांच कर रहे हैं। इस हिसाब से तो जो भी चरण हुए हैं उनमें भी बेईमानी हुई है। हमें इस प्रतियोगिता को वापस शुरू करना चाहिए, पहले चरण से। नहीं प्रतीक, किसी एक की सजा सबको क्यों मिले? अगर वो एक बेईमान है, पर हम सब तो अपनी योग्यता और मेहनत के दम पर यहाँ पहुंचे। इस वक्त जरूरत सिर्फ उस बेईमान प्रतियोगी की पहचान कर उसे प्रतियोगिता से बाहर निकालना है। सेमीफाइनल राउंड बेचने की बात की जा रही थी, और सेमीफाइनल राउंड में तो सिर्फ हम 4 प्रतियोगी ही बचे हैं। इसका मतलब मैं, एमिली, आशुतोष जी और प्रतीक, हम चारों में से ही कोई एक वो बेईमान प्रतियोगी है। ए छोरे, इससे पहले भी तूने बेईमानी की थी क्या? मैंने बेईमानी की है, लेकिन पहली बार, सिर्फ इस सेमीफाइनल के लिए। ये सब मैंने अपने एक दोस्त के लिए किया। अब वो ये जानकारी उसी प्रतियोगी को बेचता है जो उसके सही दाम देता है। लेकिन अभी तक उसने किसी से बात भी नहीं की थी। तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं पहली बार में पकड़ा गया, या शायद मेरा तरीका ही काफ़ी अनाड़ी ऐसा था कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा था अपने दोस्त के साथ, और संध्या जी ने मेरी बातें सुन ली। लेकिन इससे पहले जितने भी चरण हुए हैं उसमें मैंने किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं की। अब चुप करो। देखिए, हमारी आयोजक मंडली ने साथ में मिलकर यह फैसला लिया है कि मनोज के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, लेकिन तब तक के लिए यह सेमीफाइनल चरण को यहीं रोकना होगा। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता के अगले चरण को नए सिरे से, नए ढांचे में तैयार करने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, ताकि जो भी इस प्रतियोगिता को जीते वो सही मायने में जीतने का योग्य हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी प्रतियोगी हमारे इस फैसले से सहमति रखते हैं। आपको मंजूर है? जी सर। जी सर। जी। धन्यवाद। मगर एक बात तो है, आज जो इस बेईमानी को पकड़ा गया है उसमें हमारी ही एक प्रतियोगी की सतर्कता और तेज दिमागी है।
हमें संध्या राठी पर बहुत बहुत गर्व है।